What's up guys, welcome back again। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक सैम नाम की लड़की से, जो कार्ड में देख के किसी नंबर पर डायल कर रही होती है। ये एमिली नाम की लड़की के पास रिंग होता है, लेकिन फोन पिक होने से पहले सैम कुछ सोच के वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। थोड़ा सा सैम को जान लेते हैं तो वो अपने गैस स्टेशन पे काम करती है और वो अपनी लाइफ से पूरी तरह हार चुकी है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसका कोई दोस्त तो वैसे भी नहीं है। और उसका बॉस आइजैक, बाकी ज्यादातर लोग उसका मजाक बनाते हैं और सारे लोग उसे टोंट करते रहते हैं और इसी तरह उसका डेली लाइफ चलता रहता है। और आज भी उसका बॉस आइजैक उसे आते ही इतने सारे काम पकड़ा देता है और जो काम उसने खुद बिगाड़े वो काम भी सैम से ठीक करवाता है और उसे एक फेलियर का टोंट मार के वो घर चला जाता है। और फिर देखते हैं हम उस लड़की को जो थोड़ी देर पहले सैम उसे कॉल करने वाली थी, और उस लड़की का नाम एमिली होता है। एमिली का बॉयफ्रेंड चार्ली थोड़ा साइको टाइप का इंसान था और एमिली को बहुत पहले से खाने में मिलाकर ड्रग्स दिया करता था। और चार्ली एमिली को वीडियो दिखाता है अपने फोन में, उसे खाने में कैसे ड्रग्स मिला के दिया करता था। और आज भी एमिली जब होश में आती है तो उसे सेम फिर वही खाना खिलाता है वो ड्रग्स मिला के, लेकिन इस बार वो एमिली खाना नहीं खाती है और वो खाना वापस उसके मुंह पे थूक देती है। और चार्ली को गुस्सा आता है और वो एमिली को स्लैप कर देता है, जिससे एमिली की ग्लासेस उससे दूर हो जाते हैं। वो नियर बाई ब्लाइंड है, उसे पास की चीजें कुछ नहीं दिखती बिना ग्लास के। खैर वो अब खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। वो सामने देख ही नहीं सकती ग्लासेस के बिना कि उसके सामने कौन है, क्या चीज है, क्या नहीं है। और चार्ली इससे कहता है कि ये सब ट्राई ना करे, अगर उसने ये सब ट्राई भी किया तो वो उसे खत्म कर देगा बड़ी बेरहमी से, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा एक जानवर की तरह, क्योंकि वो एक हंटर्स की फैमिली से है और उसे बुचर का काम करना बहुत ही आसानी से आता है। ये सुन के एमिली डर जाती है और फिर एमिली उसे बातों में उलझाती है और एक फ्लैश लाइट से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो पैरों की रस्सी खोल देती है। और तभी एमिली उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक चार्ली उसे पकड़ लेता है और एमिली अपने आप को बचाने के लिए उसके पास रखा हुआ बोतल उसके सिर पे मारता है और वहां से वो भाग जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसने अभी तक अपने चश्मे नहीं पहने थे। खैर अब दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है, जिसके पास एक कैरल नाम की कस्टमर आती है और कैरल बताती है कि उसने गलत क्वांटिटी में अपनी गाड़ी में गैस बहुत ज्यादा भर ली है और वो इसके लिए सैम को ही दोष देती है और वो उसको बुरा भला कहने लगती है और गैस कार में भराने के बाद भी स्टेशन बंद कराने की धमकी देती है। उसे फुल रिफंड ले लेती है, ऊपर से कुछ कैंडीज भी फ्री में लेती है और सैम की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके वो वहाँ से चली जाती है। और सैम इसमें कुछ नहीं कर पाती। और इधर हम एमिली को देखते हैं जो उस घर से भाग के बाहर आ चुकी है, लेकिन उसे अब भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो भाग भी नहीं पाती। फिर 911 पे कॉल ट्राई करती है और वो अपनी कंडीशन बताती है, लेकिन उसे यहाँ की लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी और साथ ही साथ उसने फोन लोकेशन भी ऑफ कर रखी थी और उसको कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। और 911 वाले उससे 1 घंटे का मोहलत मांगते हैं ताकि उसे ट्रेस करके उसके पास हेल्प भेज सके। और ये सुन के एमिली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि चार्ली को होश आ गया था और चार्ली उसे ढूंढने निकल चुका था। एमिली गलती से अपने फोन के उस नंबर को डायल कर देती है जो थोड़ी देर पहले उससे कॉल आई थी और वो नंबर सैम की थी और एमिली अपनी कंडीशन बता के उससे हेल्प मांगती है। पहले तो सैम को ये एक प्रैंक कॉल लगता है, लेकिन एमिली से समझाती हुई उसका बॉयफ्रेंड साइको है और उसे मारने के लिए निकल चुका है। साथ ही साथ वो देख नहीं सकती, उसने अपना चश्मा नहीं पहना है और 911 के जरिए मदद आने में भी बहुत टाइम है। ये सब सुन के सैम उसे कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, तुम किसी और को फोन करो, ये काम मेरे बस की नहीं है, या वो उसके लिए कहीं और कॉल कर देगी। लेकिन एमिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद कर दे और उसे उसकी मदद की बहुत जरूरत है और वो देख भी नहीं सकती, दूसरी वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाएगी। और मैंने रिसेंट में ही हॉलीवुड की एक साइलेंट हॉरर मूवी क्वाइट प्लेस पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। सैम उसको वीडियो कॉल करे ताकि वो देख के उसे गाइड कर सके। फाइनली सैम उसके लिए मान जाती है। सैम एमिली को कॉल करती है और अपने आसपास के सारे रास्ते दिखाने के लिए कहती है। एमिली 360 घूम के वो सारा रास्ता दिखा देती है सैम को। शुरू में सैम से कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन एमिली उसे वापस मना लेती है। फिर सैम को एक रास्ता दिखाई देती है और एमिली को उस रास्ते की ओर जाने के लिए कहती है और चलते चलते सैम एमिली आपस में बातें करते हैं, जिसमें एमिली बताती है कि वो डॉक्टर है और बचपन से उसकी आंखें खराब है, तो उसे बचपन से ही बुली किया जाता है और उसने ग्लासेस ना लगाने का फैसला किया ताकि उसे कोई चिढ़ा ना सके। और सैम भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है उसे, और स्कूल के अंदर उसे बच्चे अक्सर चिढ़ाया करते थे, यानी कि दोनों की कंडीशन काफी हद तक सेम थी। और बात करते करते एमिली उस रास्ते तक पहुंच जाती है और वहां पे पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो रास्ता है ही नहीं, वो
कटा हुआ पेड़ था। तो फिर से वो अपना मोरल खो देती है और एमिली उसे फिर से संभालती है। उसे वापस मदद करने के लिए रोकने लगती है और एमिली उसे एक वीडियो देख के उसे बताती है अपने हाथ को कैसे खोल सके, क्योंकि उसके हाथ अभी तक बंधे हुए थे। और पानी की आवाज सुन के उसे रिवर के साइड जाना चाहिए और रिवर के पास कुछ लोग शायद उसे मिल जाए। अब एमिली उस रास्ते में जा रही होती है जो थोड़ी देर पहले सैम ने उसे बताई थी, लेकिन यहाँ एमिली को चार्ली देख लेता है और अपने कैबिन के अंदर चला जाता है कुछ सामान लेने। खैर वो दोनों फिर से आपस में बात करने लगती है और यहाँ एमिली बताती है कि उसकी माँ एक नर्स है और उसकी वजह से उसने डॉक्टरी की ताकि वो दोनों साथ में रह सके, टाइम स्पेंड कर पाएंगी। और वो काफी मदद करती है अपनी मदर को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, लेकिन फिलहाल वो टाइम नहीं दे पाती है क्योंकि वो उसका शेड्यूल काफी बिजी है। साथ ही साथ उसकी माँ को ग्रैंड मदर के पास भी जाना है और वो चाहती है कि एमिली भी उसके साथ में जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं गई है। तो आगे आइडिया नहीं है उसको कि क्या होगा। और थोड़ा सैम ये सब सुन के इमोशनल हो जाती है और उसको कहती है कि वो एक गैस स्टेशन में काम कर रही है स्टडी छोड़ के अपनी मदर की हेल्प करने के लिए, जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे और उनकी माँ मर गई। और यहाँ एमिली सैम को संभालती है। अब सैम कुछ काम के लिए जब उठती है और वो ध्यान नहीं देती, उसका फोन अभी तक चार्ज में लगा हुआ था और जैसे ही वो उठती है तो उसका फोन टूट जाता है और वो पिन उसके अंदर रह जाती है। और जब सैम उस पिन को निकाल रही होती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और एमिली इधर लगभग पानी के पास पहुंच गई थी, लेकिन फिसल कर एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। और तभी वहां पे उसे ढूंढते हुए चार्ली आ जाता है, जिसकी कार देख के सैम एमिली को उसके बारे में बताती है। उसके जाने के बाद एमिली कार लेने का फैसला करती है, जिसपे सैम मना करती है क्योंकि ये रिस्की हो सकता था, लेकिन एमिली नहीं मानती और उस कार के अंदर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पे चार्ली आ जाता है और एमिली उसे कार से हिट करके वहाँ से निकलने लगती है और जिससे उसकी कार भी ठुक जाती है और यहाँ पे उसे पैदल निकलना पड़ता है। फिर से यहाँ सैम एमिली को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन वो बेहोश था। और एमिली एक ग्लास पीस उठा के चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो सैम उसे मना करती है और कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो और उसे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। हालांकि एमिली सैम को बताती है कि चार्ली ने इसकी जिंदगी नर्क बना के रखी है, लेकिन वो सैम की बात मान लेती है और वो वहाँ से निकल लेती है, लेकिन वो ग्लास पीस को अपने पॉकेट में रख लेती है। और थोड़ी देर बाद सैम का फोन डिस्चार्ज होने लगता है और उसके बाद एमिली का नंबर एक पेपर पे नोट करती है और एक दूसरी फोन ढूंढने लगती है ताकि वो उसको दोबारा कॉल कर सके। और तब तक उसका फोन ऑफ हो जाता है और यहाँ पे एमिली के लिए खबर अच्छी नहीं थी। खैर तभी वो गैस स्टेशन पे कैरल आती है और जो कि अपना कार्ड वहाँ पे भूल गई थी। फिर वो सैम को बुरा भला सुनाने लगती है, लेकिन सैम उसको एमिली के बारे में बताती है और उसको हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन ईगो से भरी हुई कैरल को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम कैरल का फोन छीन लेती है और वो फोन छीन के वहीं पे छिप जाती है क्योंकि उसे एमिली को बचाना था। अब वो कॉल करने फोन निकालती है, लेकिन वो नंबर वाला पेपर बाहर ही रह गया था। सैम बाहर जाती है और वो नंबर लेके वापस आ जाती है और कैरल का गुस्सा और बढ़ गया था और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। एमिली को देखते हैं जो कि एक क्लिफ के पास पहुंच चुकी थी और चार्ली अपनी गन लेके उसके पास आ चुका था और उसको बुरा भला कहने लगता है और उसकी माँ के नाम पे उसे टॉन्ट मारता है और एमिली उस पे अपना गुस्सा निकालती है। एमिली उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो फिसल के नदी में गिर जाती है। और यहाँ पे एमिली जब पानी में गिरी थी तो थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी, लेकिन वो किनारे तक वापस आ जाती है। और तभी सैम उसे कॉल करती है, लेकिन वो तब तक हिम्मत हार चुकी थी और कहती है कि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। सैम की इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने उसकी काफी मदद करी है। और ये सुन के सैम को बहुत बुरा लगता है, वो उसको हिम्मत देने लगती है, लेकिन यहाँ पे एमिली की हिम्मत टूट गई थी, जिसे सैम वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब एमिली एक जगह उसे कॉल करा के बात करने का बोलती है और सैम ऐसा ही करती है। और ये कॉल एमिली ने अपनी मदर को लगवाया था और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। जो भी गलतियां करी है वो चार्ली की वजह से ही उनसे दूर हो गई है और भी हर एक चीज के लिए वो चार्ली को ब्लेम करती है और उनसे वो माफी मांगती है। और सैम उसे कहती है कि तुम्हें उठना होगा से आज बचने के लिए। सैम अपनी कहानी उसे बताती है कि जब उसकी माँ बीमार थी और वो उनका ख्याल रखते हुए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और एक दिन वो ड्रिंक करने के लिए बाहर निकल गई और उसी दिन उसकी माँ मर गई थी और तब से उस चीज का उसे बहुत ही अफसोस है। और आज वो एमिली को नहीं छोड़ सकती और एमिली भी थोड़ी हिम्मत जोड़ के खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ती है तक एक बाड़ में पहुंचती है और उसके पीछे पीछे चार्ली भी आगे आ गया था और वो बाड़ में जाके छुप जाती है और यहाँ पे कुछ मदद वाली चीजें ढूंढने लगती है और यहाँ पे एमिली को बस केमिकल वाली चीजें मिलती है और इधर सैम की भी मुश्किलें काफी बढ़ने लगती है। एक तरफ उसको एमिली को बचाने के लिए गाइड करना था और तभी कैरल अपने हस्बैंड के साथ गन लेके अंदर आ जाती है और जिससे वो भी अपने लिए डरने लगती है और वहाँ पे वो दोनों डोर ओपन करके अंदर आ
जाते हैं और उसे काउंटर डोर ओपन करने के लिए कहते हैं। और तब तक वहाँ पे उसका बॉस आइजैक भी आ चुका था और वो भी काउंटर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो इन मुश्किलों के पल में एमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो वो सब कुछ अपने दांव पर लगा देती है और वो एक प्लान बताती है कि यहाँ के शोर की आवाज एमिली के फोन में आ सकती है, जिसको चार्ली उसे ढूंढ सकता है। और कॉल को म्यूट करके एक मैसेज टाइप करती है। जब चार्ली उसके पास आएगा तो वो मैसेज सेंड कर देगी। चार्ली अब ऊपर आता है जिसे एमिली वो छुपी हुई दिखाई देती है, तो वो उस पे शूट कर देता है, लेकिन यही तो प्लान था। वहाँ पे एमिली की जगह उसकी जैकेट थी। अब सैम के मैसेज के पिंग पर एमिली केमिकल से उस पे अटैक कर देती है, लेकिन चार्ली किसी तरह बच के उसे पकड़ लेता है और चार्ली उसका गला दबाने लगता है और ये सब सैम देख के घबरा जाती है और सैम चिल्लाती है कि उसके पॉकेट में वो ग्लास का पीस पड़ा हुआ है और वो एमिली ये सुन लेती है और वो ग्लास पीस उठा के चार्ली को मार देती है और छूटने पे उसे वो किक करती है और जिससे चार्ली नीचे गिरता है और वो मारा जाता है। और साथ ही साथ उसको बचाने के लिए वहाँ पे पुलिस हेल्प भी आ चुकी थी और इधर सैम का भी काम हो गया था और उसको वो अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सालों बाद वो पहली बार दिल से खुश थी, वो अपने गिल्ट से खुद को रिडीम कर लेती है। खैर अब एंडिंग सीन में देखते हैं सैम को जो एमिली से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और उन दोनों के आपस में बात करते हुए 1 महीना हो गया था और एमिली फिलहाल ठीक है और अपनी वो माँ के साथ खुश है और अपने ग्रैंड मदर को विजिट करने जा रही है। यहाँ सैम और एमिली की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। यहाँ सैम एमिली की बातें मानकर छोटी मोटी काम जो कर रही थी वो छोड़कर अपनी स्टडी दूसरे शहर में स्टार्ट करेगी और अपना लाइफ बेटर बनाएगी। खैर अब एमिली सैम से एक सवाल करती है और कहती है और उस दिन आखिर वो कॉल किसको कर रही थी, जो कि एमिली को ही रॉन्ग नंबर लग गया। और यहाँ पे एमिली कहती है वो बस एक पिज्जा ऑर्डर कर रही थी और गलती से एमिली के पास में फोन लग गया। सैम कॉल को कट करती है और उस कार्ड को बाहर फेंकती है। यहाँ सैम उस दिन वो पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रही थी, वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, तो उससे पहले वो अपना काउंसलर को फोन मिलाती है, लेकिन ये बात उसे नहीं बताती क्योंकि ये सब अब उसके मन में कुछ नहीं था। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।